कायनात राजों से भरी है, दुनिया राजों का जहान है। एक ये दुनिया है जो मेरी आपकी देखी है, एक वो जहान है जो हम देख नहीं सकते पर राजों में मौजूद है। आए मैं कुछ हकीकतें आपके सामने बयान करता हूँ। बहुत मुस्तनद किताबों में सदियों पुराने कुछ वाकयात ऐसे जो आपकी हिफाजत कर सकते हैं, जिन्नात से, जादू से, असरात से, नजर बद से, जो आपकी हिफाजत कर सकते हैं, जो आपका साथ दे सकते हैं, आपकी नस्लों की हिफाजत। उर्वा बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्नात का खतरनाक हमला कैसे नाकाम किया? वो जिन्नात कौन थे, किसके भेजे हुए थे, कहां से आए थे, एक राज है। आज जरूर जानिए। आपको नुकसान पहुंचाने वाले अब पछताएंगे, ये इस अमल में बताऊंगा। अब दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कैसे हैरत अंगेज बात है। और दुश्मन की नजर से आप गायब हो जाएं, एक अनोखा अमल दूंगा। एक ऐसी करिश्माती ढाल जो आपको हर दुश्मन से बचाएगी, हर जालिम से बचाएगी, हर कीना परवर से बचाएगी, हर जादू के जादू से, हर नजर बद की नजर बद से, हर कीना परवर के इंतकाम से। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान से कौन सी पुरअसरार मखलूक उतरते देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के खलीफा बनने से पहले की है। एक दिन हजरत उमर अपने दौर के बहुत बड़े ताबई उर्वा बिन जुबैर के पास गए और कहा, उर्वा, कल रात मैंने अजीब वाकया देखा। अपने घर की छत पर लेटा हुआ था, अचानक बाहर से जोरदार चीखों, चिंगाड़ों की आवाज आना शुरू हुई। मैं जल्दी से उठा, मैंने झांका, देखा तो क्या देखता हूँ, जगह जगह से अजीबोगरीब मखलूकात, शयातीन मुझे आसमान से उतरते दिखाई दिए। लम्हों के अंदर, चंद लम्हों के अंदर मेरे घर के पीछे मौजूद थे और एक वीरान जगह उसमें इकट्ठे हो गए। यहां तक कि बहुत बड़े मैंने शैतान को देखा जो शदीद गुस्से में था। इस गुस्से के आलम में वह चिल्लाया और पता है क्या कहा? अब सुनिए कि जुबैर के बेटे उर्वा को मेरे पास कौन लाएगा। हाँ हाँ, बड़ा शैतान कहने लगा। तो भयानक सी नजर आने वाली एक जमात ने कहा, एक पूरी टीम ने कहा, हम लाएंगे और तेजी के साथ तुम्हारी तलाश में वहां से तुम्हारे घर की तरफ भाग खड़े हुए। लेकिन चंद लम्हों में वापस आए, बोले, उर्वा हमें कहीं भी नजर नहीं आया, उर्वा हमें कहीं भी नहीं मिला। तो बड़ा शैतान पहले से ज्यादा बुलंद आवाज में गुस्से में चीखा और दोबारा बोला, जुबैर के बेटे उर्वा को मेरे पास कौन लाएगा। इस मर्तबा पहले से भी ज्यादा भयानक आने वाली किसी मखलूक ने कहा, हम लाएंगे। पर चंद लम्हों के बाद वो भी नाकाम वापस आए और बड़ी मायूसी से कहने लगे, उर्वा के गिर्द शदीद हिफाजत खड़ी है, हम उसको काबू नहीं कर पा सकते। ए उर्वा, फिर बड़ा शैतान इतने जोर से चीखा, क्या मुझे लगा जैसे जमीन फट गई, और बोला, जुबैर के बेटे उर्वा को मेरे पास कौन लाएगा। अब पहले से ज्यादा ताकतवर और गुस्से के आलम में उसने कहा। तो इस मर्तबा सबसे भयानक, सबसे खतरनाक और डरावनी नजर आने वाली पूरी जमात ने कहा, हम लाएंगे। और वो बिजली की सी तेजी में उर्वा तुम्हारी तरफ दौड़े, निकल खड़े हुए। लेकिन उन्हें वापस आने में पहले दो की निस्बत ज्यादा देर लगी। हाँ हाँ, पहले दो की निस्बत ज्यादा देर लगी। मगर वो यही बोले, उर्वा के गिर्द अजीम फरिश्ते हैं, हिफाजत का निज़ाम है, तकवीयत का निज़ाम है, एक हिसार है, एक रूहानी ताकत है, एक रूहानी कुव्वत है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नाकाम हैं। और वो शैतान, वो खबीस, वो फिर चीखा और इंतहाई भयानक और खौफनाक आवाज में चिल्लाया और तेजी के साथ भागता हुआ एक जानिब चला गया, जबकि तमाम मखलूक भी चीखते चिल्लाते उसके पीछे भाग गए। ये वाकया सुनाने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खामोश हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उर्वा बिन जुबैर भी खुद बखुद उनकी तरफ चले जा रहे थे। यहां तक कि काफी देर खामोशी के बाद उर्वा बोले, उमर, मेरे वालिद जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा साहबी हैं, एक बात बताई थी। उर्वा, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु से एक दुआ सीखी थी। आपने फरमाया, जो भी शख्स इस दुआ को रात और दिन के शुरू में पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसे हर किस्म के शैतान से अपनी हिफाजत में ले लेगा। और मैंने हमेशा की तरह कल रात भी यही दुआ पढ़ी थी। और फिर हजरत उर्वा ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को वो दुआ सिखाई। वो ये थी, इस दुआ को आप गौर से देखिए, इस दुआ को गौर से पढ़िए। ये छोटी सी दुआ है और मेरा मुखलिसाना मशवरा है, इस दुआ को याद कर लीजिए और इसके तर्जमे पे नजर रखिए। आप इसके तर्जमा शान वाला, अजीम बुरहान
ताकतवर और शैतान से अल्लाह की पनाह। इस दुआ के अंदर ताकत है और इसका हवाला भी ज़रूर ज़ेर नज़र रहे आपके कि ये तारीख़ दिमश्क, इमाम इब्न असाकिर, बहुत बड़ी हस्ती, 40वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 268 में इसका हवाला मौजूद है। याद रखिएगा, जो शख्स ये दुआ 3 बार सुबह 3 बार शाम पढ़ेगा और जो शख्स ये दुआ पूरी तवज्जो से पढ़ेगा, पूरे ध्यान से पढ़ेगा, जैसे हजरत उर्वा की हिफाजत हुई थी, जैसे हजरत उर्वा को अल्लाह पाक ने महफूज रखा था हर दुश्मन से, हर जादू से, हर जिन्नात से, हर शर पसंदी से, हर गुनाह से, हर वसवसा डालने वाले खन्नास से अल्लाह पाक आपकी ऐसे हिफाजत फरमाएगी। आप 3 बार पढ़ लें सुबह शाम, आप 7 बार 11 बार पढ़ लें, आप एक तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं 5 चीज़ों की हिफाजत, सबसे पहले नफ्स की हिफाजत, दूसरा शैतान से हिफाजत, तीसरा गुनाहों से हिफाजत, चौथा जादू से हिफाजत, पांचवा जिन्नात से हिफाजत और छठा नजर बद से हिफाजत, और बल्कि मैं 6 कह चुका हूं, 7वीं बात भी कहूंगा, आने वाले हादसात, बलियात, तूफानों से हिफाजत और कायनात के निज़ाम में हिफाजत ही हिफाजत, बरकत ही बरकत। इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएं, इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएं, इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएं। मेरी दरख्वास्त है, नस्लों को सिखाएं, नस्लों को बताएं। बहुत ताकतवर चीज़ है। बड़ी बड़ी शैतानी कुव्वतें, बड़े बड़े शैतान और शैतानी ताकतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। वो लश्कर के लश्कर जादू का, जिन्नात का, नजर बद का, हासदों के हसद का आपकी तरफ आएगा और लश्कर नाकाम होके चला जाएगा। देखने वाले कौन हैं? उमर बिन अब्दुल अजीज, वो हस्ती। और ख्वाब, और किन के बारे में? हकीकत देखी, ख्वाब नहीं, हकीकत। किन के बारे में? उर्वा बिन जुबैर, जो जुबैर बिन अव्वाम, अल्लाह अकबर, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरियां दी, उनके बेटे हैं। और उनको ये दुआ बचा गई, ये मसनून दुआ है, ये बचा गई। इसको अपने जिंदगी में शामिल करें। अगर जादू जिन्नात के हमलों, दुश्मन और हासिदुन के हमलों, नफ्स और शैतान के हमले, शैतान और इंसान के हमले, ताकतवर, खुद बचना चाहते हैं, अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, आइए इस दुआ को जिंदगी का साथी बनाएं, जरूर बनाएं। जज़ाकल्लाह। अगर पढ़ें, मुझ फकीर और मेरी नस्लों निज़ाम का हिस्सा जरूर रखें, नियत जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख